जय महाकाल। शांत। हमारा नाम है बताने की जरूरत है क्या? सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि आज इतने समय के बाद अपनी मातृभूमि पर फिर से कदम रखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तन मन सब प्रफुल्लित हो गया है। यहाँ बिताया हुआ बचपन, यहाँ की गलियां, यहाँ के जोहर सब आंखों के सामने तैर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी नन्हे बालक को इस समय के बाद अपनी माँ की गोद नसीब हुई। माफ कीजिएगा, थोड़ा भावुक हो गए थे। मगर साथियों, ये समय भावुक होने का नहीं है। भाइयों बहनों, ये जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं ना, जब से इन्हें मालूम पड़ा है कि हम वापसी कर रहे हैं, बौरा गए हैं। तरह तरह के इल्जाम हम पर लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि धन कमाने के लिए यहाँ आया है, तो कोई कह रहा है कि बस ऐशो आराम करने के लिए यहाँ आया है। कोई कह रहा है कि सत्ता का लोभ इसे यहाँ खींच कर लाया है। आप में से इन्हें कोई जानता है क्या? नहीं, अगर आप में से इन्हें कोई जानता है तो हमारा एक छोटा सा संदेशा इनको दे दीजिएगा। एक गधों, अबे मूर्खों, धन ही अगर कमाना होता तो दुबई में इतना बड़ा कारोबार है, क्या वो सब छोड़कर यहाँ आते? अरे ऐशो आराम ही अगर करना होता तो लंदन में है बड़ा बंगलो है, नौकर चाकर सब सुख सुविधाएं हैं, वो सब छोड़कर यहाँ आते। साथियों, मुझे किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की सफाई नहीं देनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सबको मुझ पर और मेरे परिवार पर पूर्णतः भरोसा है। भाइयों बहनों, मुझे यहाँ धन दौलत सत्ता के लालच में नहीं बुलाया। अरे ये सब तो आप सबके प्यार की बदौलत मुझे विरासत में मिला है। मित्रों, मुझे यहाँ मेरे स्वर्गीय पिताजी और आप सबके लोकप्रिय नेताजी के अधूरे पड़े सपनों ने बुलाया है। आज मेरे राज्य में जो बदहाल व्यवस्था हो चली है, उस बदहाल व्यवस्था ने मुझे यहाँ बुलाया है। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से परेशान मेरे कितने ही भाई बहन जब सरकार की तरफ आस लगाए देखते हैं तो सिवाय सांत्वना के उन्हें कुछ नहीं मिलता। उस आस ने मुझे यहाँ बुलाया है। यहाँ की पूजनीय मिट्टी ने मुझे यहाँ बुलाया है। आप सबके प्यार ने मुझे यहाँ बुलाया है। शांत। भाइयों बहनों, ये हमारा राज्य जो है वो कोई आम राज्य नहीं है। यहाँ की मिट्टी का एक एक कण हमारे लिए मां समान है। यहाँ का प्रत्येक नदी नाला हमारे लिए मां गंगा सी पवित्रता लिए हुए है। स्वतंत्रता संग्राम में अगर सबसे ज्यादा बलिदान किसी राज्य की मिट्टी से आए थे तो वो हमारे राज्य की मिट्टी से आए थे। और आज राज्य सरकार में बैठे ये लोग हमारी इस पूजनीय मिट्टी को फिर उन्हीं विदेशी कंपनियों के हाथों में बेच देना चाहते हैं। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। भाइयों बहनों, ठीक 4 हफ्ते के बाद चुनाव हैं। आप बस अपने इस लाडले की सरकार बनाएं और आपका ये लाडला आपका एक 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 सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देगा। जब तक भ्रष्टाचार,
महंगाई को जड़ से खत्म नहीं कर दूंगा ना खुद चैन से बैठूंगा और ना ही किसी को चैन से बैठने दूंगा। मित्रों, याद रखिएगा, 4 हफ्ते बाद आपके लाडले की सरकार। मिलते हैं फिर शपथ समारोह में। जय महाकाल।